कल रात एक पक्ष मंदिर में दिया जला रहा था, राम जी के नाम का जयकारा लगा रहा था। दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले तो दिया बुझाया और बाद में जब एक पक्ष ने श्री राम का नारा लगाया तो दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से जान लेने की कोशिश की। बाद में दोनों पक्षों के इस झड़प ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया और दोनों पक्षों से 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी को आनन फानन में मोतिहारी सदर अस्पताल लेकर पहुंचा गया। सभी घायलों का इलाज वहीं चल रहा है और गांव में तनाव का माहौल है। पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे। आराधना कर रहे थे शांतिपूर्वक, जानबूझ करके पहले वहाँ पे जो दिया जल रहा था उसको बुझाया गया और जब लोगों ने कहा कि क्यों दिया बुझा रहे हो तो उस पर पूरे एक साजिश पहले से तैयार थी, क्योंकि छतों पे अचानक पत्थर नहीं आते हैं और सभी के छतों से पत्थर फेंके जाने लगे। उसमें सब लोग घायल हुए हैं और जिस तरह से एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है वो एक चमड़ा छोड़ करके बाकी सारा कुछ कट चुका है। ये बताता है कि तलवार से किस बुरी तरह से उसको मारा गया। सर कितने लोग घायल हुए होंगे? हेलो, कितने लोग घायल हैं? 4 लोग बुरी तरह से घायल हैं। इसमें एक का तो तलवार से पूरा, अगर हाथ नहीं लगाया होता तो उसकी पूरी गर्दन कट गई होती। अभी 2/3 से ज़्यादा उसका हाथ कटा हुआ है। दूसरे का हाथ तोड़ दिया गया है और एक पूरी जानबूझ के साजिश की गई है कि क्यों दिया जलाया जाएगा, क्यों हनुमान आराधना होगा। जो लोग बिल्कुल शांति से कर रहे थे, अब साजिश के तहत जो बिहार सरकार की हालत है, कोई जो बड़ी बात नहीं होगी कि अब ये लोग कहेंगे कि नहीं, साजिश दोनों तरफ से रची गई है। इनकी आदत हो गई है और जब तक यहाँ पे यह सरकार है तब तक कहीं भी हिंदुओं के साथ इस तरह से अत्याचार होता है, लेकिन मामले को जानबूझ के दोनों तरफ बराबर करने का सरकार करती है। कितने भी अत्याचार हिंदुओं पर हो, एक साजिश के तहत यह सरकार करती है कि दोनों के तरफ से बराबर की गिरफ्तारी करेगी और यह दिखाएगी कि दोषी कोई और है। प्रशासन 2 घायलों को थाना पर रखा है। ये बिल्कुल गलत किया है। मैंने बात भी किया, मैं अभी प्रशासन से बात कर रहा हूँ। चूँकि अभी तक मेरी प्रशासन से बात नहीं हुई है, तब तक मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन हर हालत में सभी को इंसाफ मिलेगा। हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का आरोप उन्होंने बिहार सरकार पर लगाया। एक का हाथ कटा है, दूसरे की पूरी तरह से उंगली कटी है, तो वहीं 2 अन्य हिंदू पक्ष का सिर फूट गया है। साजिश के तहत पहले से छतों पर पत्थर रखकर पत्थरबाजी व तलवारबाजी करने का सांसद ने आरोप लगाया है। मोतिहारी एसपी ने मामले की पुष्टि की है और 6 लोगों के घायल होने की बात स्वीकारी है। एसपी ने कहा कि गांव में पुलिस बल की नियुक्ति कर दी गई है और जांच के उपरांत कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ विवाद सामने आ रहे और सुगौली में कल शाम में हाथा गांव है, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। मोटरसाइकिल से कुछ लोग जा रहे थे और इसी संबंध में वहाँ झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं और उनका बयान लिया जा रहा है और वहाँ पर बयान के बाद हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। अभी वहाँ पर फोर्स तैनात है और अभी बिल्कुल वहाँ पर शांतिपूर्ण, अभी कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग उनके बयान के बाद जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई होगी। थैंक यू। सुगौली के हत्था गांव की वारदात। मोतिहारी में एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना का कारण कल भगवान श्री राम के नए भवन में प्रवेश होने के उपलक्ष्य में आयोजित दीपोत्सव रहा, जहां एक पक्ष कल भगवान श्री राम के नाम पर गांव के मंदिर में राम नाम का दिया जला रहे थे। तभी दूसरी पक्ष के लोगों ने नाजायज मजमा लगाकर पहले तो दिया बुझाया और फिर उसके बाद एक पक्ष ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो छतों पर रखे पत्थर व धारदार हथियार से उन लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसके कारण एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए।
जिसमें एक मां के हाथ कटा, दूसरे की उंगली कटी तो वहीं तीसरे व्यक्ति का सर बुरी तरीके से फट गया है। इस झड़प में दूसरे पक्ष के 3 लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले की गंभीरता देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम सुगौली के हाथा गांव में श्री राम जी के नए भवन में प्रवेश को लेकर के हिंदू पक्ष के लोगों में खासा उत्साह था और दिन भर पूजा पाठ के बाद शाम में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था। शाम को जब हिंदू पक्ष के लोगों ने गांव में मंदिर में दिया जलाना शुरू किया तो दूसरे पक्ष के लोग वहां आ धमके और जबरन दिया बुझाने लगे, जिसके बाद पहले पक्ष ने इसका विरोध किया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने अपनी छतों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे और तलवार व अन्य धारदार हथियार से पहले पक्ष पे हमला कर दिया, जिससे 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इसके बाद पहले पक्ष के लोगों ने जवाबी कार्रवाई की ओर से दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हो गए। घटना के बाद काफी देर तक पूरा गांव रण क्षेत्र में तब्दील रहा। सुगौली पुलिस के काफी प्रयास के बाद मामले को काफी मशक्कत के बाद शांत करवाया गया। इसके बाद सभी घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में लाया गया, जहां गंभीर हालत में सभी का इलाज चल रहा है। ये डायरेक्ट अटैक किया गया है हम लोग पे। क्या कर रहे थे आप? हम लोग दीप जला रहे थे तो वो लोग कुछ लोग था जो आए पर बार बुझा दे रहा था लोग, तो हम लोग उसी को पूछने गए थे लोग, तो वहाँ पर पूछने गए थे लोग 2-3 आदमी, तो उन लोगों को मार उड़ कर खेद उद कर मुड़ी उड़ी फोड़ फाड़ दिया लोग। तो हम लोग गए पूछने क्यों मारा वारा, तब तक वो लोग सब लोग लाठी वोठी लिखा कर फारसा वर्सा और गोली वोली सब चलाने। कितने लोग थे? बहुत ज़्यादा लोग थे वो लोग। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4-5 आदमी थे लोग, ज़्यादा नहीं थे। कितने आदमी घायल? क्या हम घायल हम सब लोग हुए हैं। कितने आदमी थे आप? हम लोग थे 4-5 ऐसे आदमी थे लोग, जो सब उससे भी ज़्यादा 10 आदमी से ज़्यादा घायल। पुलिस पहुंची थी कि नहीं? जी पुलिस पहुंची थी कि नहीं? पुलिस पहुंची थी, हम लोग के बाद में पहुंची थी, जब सब कुछ हो जाने के बाद। क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार। कहाँ ये कांड हुआ था? कांड हमारे गांव में हाथा गांव में हुआ था। थाना कौन पड़ता है? थाना सुगौली पड़ेगा। गांव के माता या बहनें जो भी थी, वो ब्रह्म स्थान हमारा बीच गांव में पड़ता है, वहाँ पर दीप जला रही थी। वो लोग जो थे दीप को मुंह से फूंक फूंक कर भुता रहे थे। अच्छा। इतना ही में 2-4 लड़का जो था हमारे गांव का पढ़ने वाला लड़का था, वो लोग आपस में जो है मतलब कहा कि काहे के लिए आप ये दिया को भुता रहे हैं, तो वो बोले कि नहीं हमारे खिलाफ से हमारा खिलाफ है, आप लोग ये बात मत कीजिए। इतने में हमारे गांव का लड़का जो था वो जय श्री राम का नारा बोला। इतना ही में वो लोग घातक हथियार से वार कर दिए, जिसमें 4 आदमी का 3 आदमी का तो माथा फट गया, एक आदमी का तलवार लगा तो ये पूरा उंगली जो है कट गया, एक आदमी का पूरा बाँह टूट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महावीर सोहनी है, पूर्व वार्ड सदस्य है। कहाँ कौन जगह हुआ था? ये हुआ था हाथा गांव में, उत्तरी मनसिंघा पंचायत में। थाना कौन पड़ता है? थाना सुगौली पड़ता है। छपरा से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।